बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, ग्रामर की भी करवाई जा रही हैं। आज हम लोग जो आपके लिए लेके आए हैं ये एक बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आज 10th क्लास के बोर्ड के पेपर्स लेके आए हैं। बोर्ड के पेपर्स जो 2025 में हुए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड के पेपर्स जो हैं वो किस तरीके से आए थे और कौन कौन से लेसन्स में से आए थे, उन उसकी आज हम डिटेल डिस्कशन जो है वो करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर है उर्दू का जो 2025 में आया। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उर्दू पर्चा फैसलाबाद बोर्ड का है 2025 का और दहम जमात का है और ग्रुप पहला। वक्त 20 मिनट था और 20 मिनट थे और 15 नंबर का ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो हम लोग साथ साथ जो है एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू का पर्चा जो है ये किस किस्म का आता है। इस पर्चे से बच्चों की वो स्टूडेंट्स की वो कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमें गैस बताएं कि उर्दू का जो है हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो याद करना है। तो हम लोग अक्सर बच्चों को यही बताते हैं कि उर्दू का पेपर जो है वो इतना मिक्सअप आता है कि कभी कोई चीज़ शुरू से उठा के दी होती है, कभी दरमियान से और कभी एंड से, कि उर्दू का कोई गेस जो है वो नामुमकिनात में से ही है। तो इस वजह से आप लोगों को उर्दू की थोरली स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी और उसी इसी बातों की तनाजुर में हम लोग जो है ना आज का पेपर देखेंगे कि आज का पेपर जो है ये अब कौन सी चीज़ें पहले लेसन में से आई हैं, शुरू के लेसन में से आई हैं और कौन से एंड वाले लेसन में से आई हैं। बच्चे कोशिश करते हैं कि हम लेसन्स को बुक को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और हम हिस्सा अव्वल कर लेते हैं और उसी में से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसा कम अज़ कम आज वाली वीडियो देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको उर्दू की काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी जो है तकरीबन फुल बुक से करनी पड़ेगी। कुछ लेसन जो हैं हम इसको सारा डिटेल के साथ अभी डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। पहला एमसीक्यू आया अली बख्श में से कि अल्लामा इकबाल को कौन सा फल पसंद करते थे। तो आम पसंद करते थे, तो ये उनका पहला एमसीक्यू जो है ये आया था वो अली बख्श में से। अब आपको पता है अली बख्श जो है एंड वाले लेसन्स में से है। इसी तरह कौन सा पानी पौधों के लिए आबे हयात था। तो आबे हयात ये आया है जी नामदेव माली में से। अली बख्श और नामदेव जो है ये एंड वाले लेसन्स ही हैं। तो इसमें कौन सा पानी जो है पौधों के लिए आबे हयात था, तो ये था इसका आंसर था गदला पानी। ठीक है, साथ साथ हम सॉल्व भी करेंगे ताकि जिन बच्चों जो पेपर दे भी चुके हैं, खैर अब तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जिन्होंने अभी देने हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। वैसे ही एमसीक्यू थे बेटा, आपको खुद फिल करने चाहिए। किसान की बीवी खाने के साथ पीने के लिए क्या चीज़ खेतों में लेकर आई? छाछ लेकर आई। ठीक है, अब ये एमसीक्यू आया है चुगलखोर में से। अब ये चुगलखोर, नामदेव वाली, अली बख्श, ये बिल्कुल जो है साथ साथ के लेसन हैं और एंड वाले लेसन हैं। अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं बुक को, तो ये एंड वाले लेसन हैं। उसके बाद जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह बे कहते हैं। और ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, ये आपके जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं में से आया है। अब जी जनाब आ गया जी शुरू के लेसन में से। चौथा लेसन है आपका मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पांचवा लेसन है उसमें से आ गया चांदनी चौक वाक़या है लाहौर में, कराची में, दिल्ली में या ढाका में। तो ये जी ढाका में वाक़या है। इसके बाद नज़म तहनीत ईद उल फितर किसकी तख्लीक है? तो तहनीत ईद उल फितर जो है ये किसकी तख्लीक है? ये तख्लीक है जी अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला एमसीक्यू आ गया। अब ये भी शुरू का लेसन है, ये भी शुरू का लेसन है। अब आ गया नजरिया पाकिस्तान। तकसीम बंगाल कब मंसूख हुई? तकसीम बंगाल जो है 1911 में मंसूख हुई। तो ये इसका जो है ये वाले अब एमसीक्यू जो है ये शुरू के लेसन में से आ गए और ऊपर वाले जो हमने किए हैं वो एंड वाले लेसन में से आ गए। अल्लाह ताला की शान कहाँ नजर आती है? अल्लाह ताला की शान इन सब में नजर आती है। इसी तरह अब अगर हम ग्रामर का क्वेश्चन देखते हैं, अब आपने देख लिया कि तकरीबन शुरू के लेसन्स 1 से लेकर और तकरीबन 9 लेसन तक जो लेसन हैं उनमें से आपके एमसीक्यू आए हैं बुक में से। तो इस वजह से आप पहले 9 लेसन जो हैं उनको तो किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते।
اس کے بعد اگلا آ گیا آپ کا کویشچن جو ہے گرامر کے کویشچن کافی آسان آئے تھے. اسم صفت جو ہے اسے کسے کہتے ہیں؟ تو نیک لڑکی جو ہے یہ اسم صفت ہے. اس کے علاوہ حروف استفہام جو کویشچن کیا جاتا ہے، سمپل سی بات ہے، استفہام کا مطلب ہے سوال کرنا، تو بالکل چنانچہ اور بلکہ سوال کے لیے استعمال نہیں ہوتے. کیوں، کب، کیسے استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ہے حروف استفہام. اس کے بعد ٹھنڈا پانی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے یہ والے ایم سی کیو جو ہیں کمپلیٹ ہوئے. آگے ہم 11 کے بعد نیکسٹ والے جو ہے وہ اب کرتے ہیں. یہ 12 ایم سی کیو نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ نظم میں سے لیا گیا اور یہ غزل میں سے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ نظم میں سے کویشچن آنسر آتے ہیں، نہ ایم سی کیو آتے ہیں. اور تو ان کو پتا، اب یہاں والا یہ والا دیکھ کر آپ کو کم از کم اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بورڈ میں نظموں میں سے اور غزلوں میں سے بھی ایم سی کیو آتے ہیں. نظم میں مال گودام روڈ کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ مرکزی نقطہ ہے طنز برائے اصلاح، یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے. اس کے علاوہ حسرت موہانی کو کیا لقب دیا گیا؟ یہ غزل میں سے لیا گیا ہے، تو ان کو رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کے 2 ایم سی کیو جو ہیں وہ درست اعتبار کی نشاندہی کریں، اور درست اعراب جو ہے دوسرا ہے مسافر کا. جی تو اسٹوڈینٹس ہم نے ایم سی کیو کیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ گرامر میں سے بھی ایم سی کیو آئے ہیں، اعراب میں سے بھی آئے ہیں، غزل میں سے بھی آیا ہے، نظم میں سے بھی آیا ہے، اور پہلے 9 جو ہیں کم از کم لیسنز ہیں جن میں سے آپ کو ایم سی کیو آئے ہیں. اس لیے آپ بک میں سے جو ہے کوئی لیسن جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ نظم دیکھیں تو آخری نظم تھی مال گودام روڈ، ایک اس میں سے آیا، اور پہلی غزل تھی حسرت موہانی کی، ایک ایم سی کیو اس میں سے آیا ہے. اب ہم لوگ جو ہے پہلے ہم سبجیکٹیو پیپر دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میں نے پوری ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اس سے ہم بتائیں گے کہ آپ کو کہ کون کون سے لیسن میں سے چیزیں آئی ہیں. تو اردو پرچہ فیصل آباد بورڈ 2025 کا جماعت دہم کا یہ سبجیکٹیو پیپر ہے، اور یہ سبجیکٹیو پیپر ہے، اور یہ گروپ پہلا جس کا ہم نے ایم سی کیو کیے ہیں، اسی گروپ میں یہ والا جو سبجیکٹیو پیپر آیا ہے اسی کو ہم سولو کرنے لگے ہیں. سب سے پہلا کویشچن ہے حصہ نظم میں سے 3 جبکہ حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کریں. کل نمبر 60 ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 10 نمبر کا یہ کویشچن ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اشعار جو ہیں وہ کون کون سی نظموں میں سے آئے ہیں. نظموں اور غزلوں کے جو اشعار ہیں ان میں ایک ایک کی چوائس ہوتی ہے، تو آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک کوئی سی نظم چھوڑ دیں اور ایک کوئی سی غزل چھوڑ دیں، بس. اس کے علاوہ آپ کوئی اور چوائس آپ کے پاس موجود نہیں ہے. سب سے پہلے نعت کا شعر ہے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے، یہ نعت کا شعر ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً چھٹی آپ کی نظم ہے. من پنچھی جب پنکھ کھلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے. جیوے جیوے پاکستان میں سے یہ شعر لیا گیا ہے. اس کے بعد کسان میں سے لیا گیا ہے جو کہ آپ کی 5ویں نظم ہے. جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار. اور اس کے بعد آپ کی 4تھی نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، اس میں سے شعر لیا گیا ہے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اس طرح آپ نے دیکھیں پہلا نعت میں سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 4، 5 اور 6، 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی نظم میں سے آپ کے اشعار لیے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی حصہ غزل. حصہ غزل میں آپ کی ٹوٹل غزلیں ہی 4 ہیں، تو آپ کو کم از کم 3 غزلوں جو ہیں ان کے تو شعر آئیں گے. تو اس میں بھی ایک کی چوائس ہوتی ہے، تو آپ چاہیں تو ایک غزل بس چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ کون سی چھوڑنی ہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر جو ہے وہ کس میں سے آیا ہے. ادا جعفری کی غزل میں سے آیا ہے، یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. پہلا ہی شعر ہے، مطلع ہے، اور یہ ادا جعفری کی غزل سے لیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں. فراق گورکھپوری کی غزل میں سے آیا ہے. اور تیسرا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، حسرت موہانی کی غزل سے آیا. اس کا مطلب انہوں نے کون سی غزل سے آپ کو شعر نہیں دیا؟ سیکنڈ جو غزل ہے جگر مراد آبادی کی، اس میں سے شعر نہیں دیا، جبکہ باقی 3 غزلوں میں سے آپ کو شعر آ گئے. اس کے بعد اگلا جو کویشچن ہے وہ ہے درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے. سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے.
अब आप ये देखें, यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपने सियाको सबाक जो है वो लिखना है। तो सियाको सबाक जो है 10th क्लास में नहीं होता। जो 9th का नया पेपर पैटर्न आया उसमें शामिल है, लेकिन 10th वालों को शामिल नहीं है। आप अभी पुरानी बुक्स का कर रहे हैं। जो नई बुक्स हैं, नई स्टूडेंट उसके मुताबिक करेंगे, तो पुराने स्टूडेंट जो हैं अपने पुराने पैटर्न के मुताबिक करेंगे। अब पहला ही जो आपका जो है पैराग्राफ आया है वो किस में से आया है? परिस्तान की शहजादी में से आया है, जो कि आपका तीसरा लेसन है। उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा के अकल ने ऐसा काम किया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए। अब आप मुश्किल अल्फाज देखें, मुश्किल कुशा है, वाह वाह है, और खिल गया और घोड़े लग गए, हाथ पाँव में घोड़े लग गए। तो ये आपके जो हैं जी अल्फाज आ गए, मुश्किल अल्फाज। तो ये आपका तीसरा लेसन था जिसमें से ये लिया गया है। और अब जो अगला पैराग्राफ है ये आपके 10वें लेसन में से लिया गया है, और 10वां लेसन है आपका इस्तांबुल। जरा सा ये ऐलान होते ही मिंबर से दरवाजे तक 4 फीट का रास्ता बन गया। नमाजी दो रवैया खड़े हो गए, एक इंसान अपनी जगह से ना हिला, और हम सब मंदोबीन नहायत इत्मीनान से बाहर आ गए। ये तंजीम की बात है, तुर्क अब दुनिया की एक नहायत शाइस्ता और मुनज़्ज़म कौम बन चुके हैं। उनका ये डिसिप्लिन उनको दुनिया की बड़ी कौम बना रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि मुश्किल अल्फाज कौन से हैं। दो रवैया यानी दो लाइनों में। मुंदोबीन जो है कॉन्फ्रेंस के शुरा को कहा जाता है। तंजीम का मतलब नज्म ज़ब्त की बात है, और शाइस्ता का मतलब है मुनज़्ज़म और नज्म ज़ब्त वाली, और भी बहुत सारे इसके मीनिंग बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें कि अगर फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है इक़्तिबास की तशरीह का, अब इसमें तो कोई चॉइस नहीं होती ना आपको, तो आपने दोनों ही पैराग्राफ करने हैं। तो इस वजह से पहला जो इक़्तिबास है वो आया है तीसरे लेसन में से, और दूसरा इक़्तिबास आया है 10वें लेसन में से। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह से अपने ये वाले कम से कम पहले 10 लेसन तो किसी तरीके से नहीं छोड़ सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई से 5 सवालात के जवाबात दें। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से आपने 5 के जवाबात देखने हैं। और आप ये भी याद रखें कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परिसान के फलों की खास बात क्या थी? ये परिसान की शहजादी से लिया गया। तोपकापी म्यूजियम का तारुफ अपने अल्फाज में करवाइए, ये इस्तांबुल से लिया गया। मुसन्निफ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में क्या वहम था? ये अली बख्श में से लिया गया। मुब्तदा और खबर का ग्रामर के एतबार से मफहूम वाज़िया करें, ये कॉन्सेप्चुअल ग्रामर का क्वेश्चन है। मुसन्निफ सजाद हैदर जयलदरम के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदादा थे? ये आपका क्वेश्चन लिया गया, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मीर अनीस का बतौर मरसिया निगार तारुफ बयान कीजिए। ये जो है इनका मरसिया निगार के तौर पे तारुफ आपके क्वेश्चन में ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमा के दिया है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में से दिया गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अब ये देखें, ये भी नज़म में से क्वेश्चन आ गया, और ये भी गज़ल में से आ गया। जिगर मुरादाबादी की गज़ल के मतलब में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन फिर नज़म में से आ गया, सड़क पर चलने वाली किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है? माल गोदाम रोड। ये उन्होंने वजाहत जो है ना अक्सर जगहों पर की हुई है। जैसे बोर्ड का पेपर आया है उसी तरीके से मैंने आपको लिख कर यहाँ पर बताया है। अब आप ये देखें कि आखिरी जो क्वेश्चन है ये नज़्मों और गज़लों में से आए हैं, और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है। तो आप गज़लों और नज़्मों के क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा आसान है, इनको भी किसी सूरत आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। अब आप अगर देखें तो खुलासा जो है वो दोनों शुरू के ही असबाक में से आ गया है। बिल्कुल साथ साथ दोनों सबक हैं। पांचवा सबक है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और छठा सबक है मुलम्मा। तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और मुलम्मा जो है इसमें से आपको ये लेसन जो है खुलासा आया है। पिछले साल जो आपको 2024 के जो पेपर्स हैं उनमें मुलम्मा के साथ आया था खतूत गालिब का खुलासा। तो इस दफ़ा मुलम्मा के साथ आया, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का खुलासा। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी एक उन्वान पर मजमून तहरीर करें। तो वो आसान ही आए हैं आपको, वक्त की पाबंदी, ईदैन और लाइब्रेरी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये वाले तो कॉमन से हैं, आपके मज़ामीन आपने किए होते हैं। ईदैन मजमून जो है ये अक्सर ही बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है। अगर आप पिछले 5 साल पेपर उठाकर देखेंगे
तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईद-ऐन मज़मून जो है वो अक्सर आ जाता है। तो वैसे भी ये बहुत आसान सा मज़मून है, तो अच्छे से अशार के साथ आप बहुत अच्छा जो है वो अपना मज़मून रेडी कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाएँ आप तफ़हीम के ऊपर। आपकी 12 तफ़ाहीम दी गई हैं ग्रामर में और उन्हीं में से आपको तफ़हीम आनी है। दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये आपकी तफ़हीम नंबर 7 ही है जो आपकी ग्रामर के अंदर दी हुई, जिसमें से आपको ये वाली तफ़हीम आ गई है। इंतखाबे कुतब एक अहम मसला है, इसके लिए इसी तरह की एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है जिस तरह के दोस्तों के इंतखाब के लिए। और आखिरी जुमला है, इखलाकी किताबों के मुताले से इखलाक बुलंद होता है। पूरा पैराग्राफ मैंने नहीं लिखा, आपको तफ़हीम के पहली लाइन से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी तफ़हीम आई है। अब इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के आंसर आपके जो हैं पैराग्राफ में ही दिए गए हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब आपने आंसर लिखना है, एज़ इट इज़ आंसर आपने तफ़हीम में उसे पैराग्राफ में से उठाकर नहीं लिखना, बल्कि थोड़ा-सा अपनी वर्डिंग में उसको चेंज करना है। किताबों के इंतखाब में किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छा दोस्त क्या फ़ायदा पहुँचाता है? बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुँचाता है? खराब किताबें पढ़ने से क्या नुकसान होता है? तालिब इल्म के लिए कौन-सी किताबें मुफ़ीद हैं? और इस इबारत का उन्वान तहरीर करें। ये सबसे अहम क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको क्लास में अगर समझाया जाता है कि बेटा इसका ये उन्वान भी बन सकता है, ये भी 1 या 2 या 3 लिखवाए जाते हैं, तो पेपर में भी 2-3 ही लिखाते हैं। कभी भी आपने पेपर में 3 उन्वान नहीं लिखने, आपने 1 ही लिखना है। पेपर में आपका जो सबसे आपका एक ही उन्वान जो है कंसिडर होगा। अगर 2-3 लिख दिए तो ये आपका आंसर जो है ये गलत कंसिडर होगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड का पेपर किस किस्म का आएगा। जी, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने बोर्ड का पेपर जो है फर्स्ट टाइम का 2025 का उसको डिटेल के साथ देखा। आपकी मज़ीद आसानी के लिए जो है हम लोग जो हैं आज आपको मैंने पहले ग्रुप का पेपर जो है वो सारा समझाया और बताया है। कल इनकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूसरे ग्रुप का पेपर भी इसी तरह डिटेल के साथ बताया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा-सा इसको जो है तनकीदी नज़र से ये देख लेते हैं कि कौन से लेसन में से कौन-कौन सी चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू आया है वो अली बख्श में से आया है। हम साथ-साथ टिक लगाते जाते हैं और इसी के साथ ही हम अगले टिक जो है सेकंड पेपर के भी लगाएँगे ताकि हमें पता लगे कि कौन से जो हैं आए हैं एमसीक्यू। अब उस दूसरा एमसीक्यू जो है वो नामदेव माली में से आया है और तीसरा एमसीक्यू जो है वो चुगलखोर में से आया है। इसके अलावा चौथा जो है वो ग्रामर का है और पाँचवाँ जो है वो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का आया है। और इसी तरह आपका छठा एमसीक्यू जो है इसमें से आया है, ईद उल फितर वाले में से आया है। उसके अलावा अगला एमसीक्यू आपका नजरिया पाकिस्तान में से आया है। अगला एमसीक्यू आपका हमद में से आया है और उसके बाद आपके जो हैं कुछ ग्रामर के भी एमसीक्यू हैं। उसके अलावा नज़म में से आपके माल गोदाम रोड में से आया है आपका जो है एमसीक्यू एक। और इसके अलावा आपकी पहली गज़ल में से एमसीक्यू जो है वो आया है। इस तरीके से ये हमने एमसीक्यू जो है वो जज कर लिए कि हमारे एमसीक्यू किस-किस में से आए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको नात में से पहला शेर आया है, उसके बाद दूसरा शेर जो है वो जीवे जीवे पाकिस्तान में से आया है, तीसरा शेर जो है वो किसान में से आया है और चौथा शेर जो है वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला में से आया है। इसके अलावा आपकी अगर हम गज़लियात देखेंगे तो पहला शेर जो है वो अदा जाफ़री की गज़ल से आया है, दूसरा फ़राग गोरखपुरी की गज़ल से आया है और तीसरा हसरत मोहानी की गज़ल से आया है। इस पे हम डबल टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें से एमसीक्यू भी आया और इसमें से आपको शेर भी आया। अब हम देखेंगे कि आपके नसर पारे की तशरीह किसमें से आई? परिसान की शहज़ादी में से आई। परिसान की शहज़ादी में से एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन इक़्तिबास की तशरीह आई। इसी तरह आपका सबक जो है इस्तांबुल। अब ये देखें इस्तांबुल में से भी एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन इस्तांबुल में से आपको इक़्तिबास की तशरीह जो है वो आई है। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर किस में से आए। पहला क्वेश्चन आपको परिसान की शहज़ादी में से आया है, दूसरा क्वेश्चन आपको इस्तांबुल में से आया है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको अली बख्श में से आया है और चौथा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और उसके बाद आपका आया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में से आया है और उसके बाद आपका क्वेश्चन आया है जी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में से और उसके बाद जी क्वेश्चन आया है जिगर मुरादाबादी की गज़ल में से और उसके बाद क्वेश्चन आया है आपका माल गोदाम रोड से। इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन आए हैं। अब हमने देखना है
सबक का खुलासा किस में से आया? मुझे मेरे दोस्तों से बचाव का खुलासा आया है और मुलम्मा का खुलासा आया है। अब आप लोगों को ये देखकर, टिक देखकर ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपको लगेगा, हालाँकि जो इससे 2024 का पेपर है, वो ज़्यादातर आया था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से और खतूत गालिब में से। ये 2024 का पेपर इसमें से आया था, लेकिन अब आप ये देखें कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से ना कोई एमसीक्यू आया, ना ही कोई क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और खुलासा भी अक्सर इसका आ जाता है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि पेपर बिल्कुल बुक के दरमियान में से आया। इतने सारे टिक देखकर गज़लें सारी ही आपकी टिक हो गई हैं, और इसमें से ऊँट की शादी सिर्फ नज़म नहीं हमने टिक की, बाकी सारी हो गई। अब इससे अंदाज़ा आप कर लें कि हम उर्दू का गैस आपको कैसे दे सकते हैं। आपको थोरोली सारी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आज के ये वाली वीडियो जो है ये आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप का जो पेपर है वो भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।